चलिए जी, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जाने तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले चार्ज के बारे में। जब वो रेस्ट में हो तो हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज ही किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी of which it shows electrical and magnetic effects, बॉडी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं जब उस पर चार्ज होता है तो। ठीक है, चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। जाने इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। सीजीएस में आप देखो तो सीजीएस यूनिट इसकी देखें तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। 1 कूलम में ये रिलेशन आप देखो तो 1 कूलम में आपको क्या मिलेंगे, 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ठीक है जी। तो ये चार्ज है। अब हम देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो जी, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, और दूसरा होंगे निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है तो मैं बताऊं कि कोई बॉडी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी पर यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और यदि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मात्रा आ जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज देखें आप कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला प्रॉपर्टी मैं देखूं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में होगा। Q = ±NE के टर्म में होगा, जहां पर ये E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम, कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक सिस्टम आप कंसीडर करो, यदि इसमें एक चार्ज है +6E, ठीक है, दूसरा मान लो प्लस का 2E, तीसरा मान लो माइनस का 8E, ठीक है, 3 बॉडी लिया, 1 2 3, पहला पर 6E चार्जेज है, दूसरा पर +2E चार्जेज है,
और तीसरा पर -80 चार्जेज है। तो आप इस पे नेट चार्ज देखेंगे तो कितना मिलेगा, नेट चार्ज इस पे कितना मिलेगा, तो नेट चार्ज आपको इस पे 0 मिल रहा है। नेट चार्ज कितना है इस पे 0, ठीक है। तो देखो जी, इस पे नेट चार्ज 0 है। हम कुछ टाइम के बाद भी देखें तो इस सिस्टम में क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज जाएंगे पर नेट चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। 0 था तो 0 ही रहेगा। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले बॉडी पर चार्ज कितना आ जाए, 12E आ जाए, दूसरे पर कितना आ जाए, दूसरे पर 8E आ जाए, ठीक है। तो तीसरा जो बॉडी होगा पक्का क्या होगा, 12 प्लस का और प्लस का 8E है, तो टोटल कितना हो गया 20E। तो तीसरे पर क्या होगा, माइनस का 20E। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखो कि पहले वाले जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या सेम है, इस पर नेट चार्ज कितना था, 0 था। तो फाइनली इस पे भी नेट चार्ज कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। ये चीज था चार्ज का प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी आप देखो, तीसरा प्रॉपर्टी में होगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attract each other। देखो जी क्या मीनिंग हुआ यह कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में क्या होंगे, रिपल्सन होंगे। तो आपको रिपल्सन देखने को मिलेंगे, रिपल्सन देखने को मिलेंगे। यदि दोनों माइनस है, दोनों नेगेटिव चार्जेज हैं, अभी भी दोनों क्या है, लाइक चार्जेज हैं, तो लाइक चार्जेज में अभी भी आपको क्या मिलने वाले हैं, रिपल्सन मिलेंगे, अभी भी रिपल्सन मिलेंगे। बट मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज अनलाइक चार्जेस, सो यू कैन से देयर इज अट्रैक्शन। तो आपको यहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा, क्या पढ़ा कि दो लाइक चार्जेज होंगे तो इसमें रिपल्सन मिलेंगे, और दो अनलाइक चार्ज होंगे उसमें अट्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। अब ये चीज देखें कि ये रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या होता है, कि मान लो यहां पर कोई चार्ज Q है, दूसरा चार्ज यहां पे मान लो Q2 है, पहला चार्ज मान लो Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों के बीच की दूरी सपोज R है, दोनों के बीच की दूरी सपोज R है। आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। तो देखो ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यदि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो, ठीक है। क्यों सर, दोनों लाइक चार्जेज हैं, तो दोनों लाइक चार्जेज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो Q1 क्या करेंगे, Q2 पर फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सिमिलरली बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ यू कैन से कि पहले वाले चार्ज पर जो A है वहां पे चार्ज जो है इस पे भी फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में। फोर्स कितना लगेंगे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड दिस शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगने वाले हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसके बारे में हमें कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो पता लगता है कि जो फोर्स होगी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा। अभी दोनों चार्ज के बीच में क्या मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, इसको हमें पता करना है। तो ये हमें पता लगता है कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। यहां पर क्या लगेंगे, यहां पर फोर्स ऑन A ड्यू टू B लगेंगे, यहां पर क्या लगेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A लगेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो देखो जी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है, कौन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। कि जो दो चार्जेज हैं, यदि दो चार्जेज हैं और दोनों के बीच की दूरी यदि R है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो फोर्स क्या लगेंगे। तो कूलम्ब्स बताते हैं कि जो फोर्स लगने वाले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज का,
प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का, दैट इज Q1 Q2 का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर का। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, r है, तो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों को कंबाइंड किया जाए तो f क्या होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से कि यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वलिटी लाते हैं तो क्या मिलने वाले हैं, एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहां पे देखो आप ये k की वैल्यू क्या होगी, ये k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अभी जो इप्सिलॉन नॉट है, ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का पावर -2। अभी देखिए जो k है, k का वैल्यू कितना होगा, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो k का वैल्यू कितना लेना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी, ये k का वैल्यू लेंगे। तो आप देखोगे फोर्स का वैल्यू क्या आ गया जी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है जी, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। सर ये फोर्स की मैग्नीट्यूड बताएंगे, कौन से फोर्स का, कूलम फोर्स का, या फिर दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे उसके बीच का ये फोर्स बताएंगे, ठीक है, इसके बीच का फोर्स बताएंगे। आप ये देखें ये फोर्स को कैसे आप पता करोगे, मान लो एक चार्ज यहां पर है 2 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज यहां पर 4 माइक्रो कूलम और इसके बीच की दूरी सपोज 1 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जी इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखेंगे Q1 का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम है। Q2 का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है, तो R इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर, ठीक है, R इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर। आप यहां से जब इसको कैलकुलेट करोगे फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां से देखें तो फोर्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, फोर्स का वैल्यू निकल के आएगा सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलने वाले सारे हमने SI यूनिट में यूज किया है, तो जो वैल्यू आएंगे वो किस में आएंगे, न्यूटन में आएंगे, फोर्स का वैल्यू न्यूटन में आएंगे। आप इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 4 जा 72 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, प्लस का 9 है माइनस का 12 है, सो 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक है जी। ये आपको वैल्यू मिलेंगे किसका, फोर्स के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए पर कितना चार्ज है, ऐसा करते हैं कि 2 माइक्रो कूलम ले लेते हैं, बी पर 4 माइक्रो कूलम ले लेते हैं, और सी पर क्या करते हैं
6 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। ए पर क्या लिया 2 माइक्रोकूलम। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए by all charges, by all charges, by all charges। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो देखो जी, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि ये A पर 2 माइक्रोकूलम चार्जेज है, तो जो ये C है, ये C पर जो चार्जेज है 4 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट चार्जेज इस पर क्या लगेंगे, इसके अलोंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और कितना लगाएंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और ये जो बी लगाएंगे, बी किधर फोर्स लगाएंगे, ये लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब यह कैलकुलेट करें आप कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या होगा। इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा सर, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। यदि मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यहां से निकल के आएगा। अब यहां पर आप देखो वैल्यू पुट करो और आंसर मिलेगा। ये कितना मिलेगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 ऐसा करते हैं QA ले लेते हैं ये, और इसको ले लेते हैं QC। तो QA का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम, और C का वैल्यू है, QC का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। तो यहां से हम देखेंगे सारे SI यूनिट में हमने ले लिया है, तो इसका जो यूनिट, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आएंगे आपको 72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक। सिमिलरली आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकाले तो ये क्या निकल के आएगा सर, ये निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ए का चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और बी का चार्ज 6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहां से आप देखेंगे कि हमने FAC भी निकाल लिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी भी निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से आप देखो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो दोनों फोर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब इसको दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो कंपोनेंट लेके सोल्व कर लो, या फिर वेक्टर का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर प्लस 2FAC FAB cos 60 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है। अब यहां से आप देखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, यहां से आप देखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो वैल्यू पुट करें यहां से, फोर्स ऑन ए बी कितना है यहाँ, ये है आपको 9 2 18 6 108 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। 108 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू 10 टू पावर -3 इसका स्क्वायर प्लस FAC निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से 72 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 108 इंटू 10 टू द पावर
-3 इंटू 72 इंटू 10⁻³ cos 60 डिग्री। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका F रिजल्टेंट निकल के आ जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक चार्ज यहाँ पे Q1 है जो क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये चार्ज फिक्स्ड है। अब क्या है ना कि मान लो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज Q2 को रखते हैं। ठीक है, कितना दूरी पर, R1 डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, R1 डिस्टेंस पर हम दूसरा चार्ज Q2 को रखे हैं। अब होता क्या है कि अब इसको हम छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये यहां से इनिशियल पॉइंट से R2 डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा तो फिर यहां का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, यहां का वेलोसिटी क्या होगा, जेईई में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप इसमें देखें कि यदि यहां से जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा और ये R2 डिस्टेंस से पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, आप एक चीज देखो, वेलोसिटी पूछ रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगी। अच्छा, एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आप यहां से देखें, ये फोर्स वेरिएबल है। यदि Q यहां पे है तो कुछ और फोर्स लग रहा है, यहां पर Q आ जाएगा तो कुछ और फोर्स लगेगा, यहां पर Q आएगा तो कुछ और फोर्स लगेगा। सो फोर्स इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई यू कैन से एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, आप ऐसा एज्यूम करें कि सपोज ये चार्ज Q2 पे पहुंच गया है, ये Q2 x डिस्टेंस पे पहुंच गया है। यदि x डिस्टेंस पे पहुंच गया है तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा सर KQ1 Q2 अपॉन में x²। ठीक है, और यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो फोर्स बाय मास होती है। सपोज Q2 का मास m2 है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, KQ1 Q2 अपॉन में x² इंटू m। ठीक है, तो आप यहां से देखें, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया और ये वेरिएबल है बिकॉज x पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज देखें आप कि एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, v dv/dx लिख सकते हैं। सो v dv/dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से KQ1 Q2 अपॉन में m2 x²। ठीक है, dx को इधर लेके जाए तो क्या निकल के आएगा, v dv इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में m2 x²। ठीक है जी, तो फाइनली तो आप क्या देखें, v dv इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में m2 x²। ठीक है, और ये dx यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, v dv का इंटीग्रेशन कब से कब सर, इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसका 0 और फाइनल मान लिया मैंने v है। ठीक है, और इसको इस साइड इंटीग्रेशन लिखेंगे तो KQ1 Q2 अपॉन में m2 ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन में x², dx अपॉन में x²। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 था तो ये किस डिस्टेंस पर सर, R1 डिस्टेंस पे था। जब वेलोसिटी 0 था तो ये कहाँ था, R1 डिस्टेंस पे। और यदि इसकी वेलोसिटी v हो गई तब वो डिस्टेंस किस पे था, R2 डिस्टेंस पे था। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, KQ1 Q2 अपॉन में m2 dx/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x। कहां से कहां तक सर, R1 से लेकर R2 तक। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, KQ1 Q2 अपॉन में m2 और ये
यदि हम लिमिट को चेंज कर दे तो ये माइनस गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/x R2 और ये R1। तो फाइनली क्या आया सर, k Q1 Q2 अपॉन में M2, और ये इसको रखेंगे पुट करेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये चीज क्या निकल के आया सर, ये v dv का इंटीग्रेशन निकल के आया, जो क्या है ये v² 2 के बराबर है। तो यहां से v का वैल्यू क्या निकल के आया सर, v² का वैल्यू निकल के आएगा 2k Q1 Q2 अपॉन में M2 और 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगा। यदि हम v निकाले तो v क्या निकलेगा, इसका रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा 2k Q1 Q2 अपॉन में M2 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है, ये आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक रड है, चार्ज रड, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, और इसमें जो दूसरा चार्ज है यहां पर, जो कि इसके एंड से, रड के एंड से a डिस्टेंस पर है। रड की लेंथ कितना है, यहां पर l है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चार्ज पर, इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना है। फाइंड द फोर्स ऑन Q बाय अ चार्ज रड। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप देखो इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें कि डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सर कंटिन्यूअस चार्ज है, और कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। एक तो पॉइंट चार्ज है बट दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं, यहां से इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर आके, यहां से x डिस्टेंस पे आके हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। कौन सा एलिमेंट, dx। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक है, तो अब आप देखें इस चार्ज लैम्डा इंटू dx और q पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कितना लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dx इंटू q अपॉन में डिस्टेंस क्या है इसके बीच का, x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से इसको निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और q, और यहां पर लैम्डा को भी हम बाहर कर लेते क्योंकि लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है सर, यहां वेरिएबल है dx अपॉन में x²। ठीक है, तो नेट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, तो आप देखो ये जो है यहां से dx मतलब a से लेकर a प्लस l तक है, a से लेकर a प्लस l तक है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q dx/x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x और a से लेकर a प्लस l तक। ठीक है, आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसे सोल्व करने के बाद निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q, और हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। ठीक है, a प्लस l से लेकर कहाँ तक, a तक, और 1/x कर देते हैं। तो फाइनली आपको क्या दिखने को मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q 1/a माइनस 1/a प्लस l। ठीक है, ये फोर्स आपको दिखने को मिलेगा किसमें, इस रड के द्वारा, इस वाले चार्ज पे। ठीक है।